हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। साथ ही में यूज़ करेंगे चक्रा ओरेकल के कार्ड्स और यूज़ करेंगे कुछ म्यूज़िक के कार्ड्स भी। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं हमारे डीएम से। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। क्या हुआ है यहाँ पर कि मैं कार्ड्स जब शफल कर रही थी बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है आजकल, और वो डिस्टर्बेंस के वजह से जो है मुझे पूरा शफलिंग मेरा डिलीट हो गया। अब गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि डीएम जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो कैसा भी उनका ज़िंदगी रहा, अगर उसमें उनको थोड़ी सी भी शांति खुशी मिल भी गई ना 2-3 दिन के लिए, तो वो अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करने लग जाते हैं। डीएफ ऑन द अदर साइड वो कभी अपने जीवन को वैल्यू नहीं करती, क्योंकि डीएफ की कभी कोई इच्छा पूरी ही नहीं होती। इन वन सेंस हमको ऐसे देखना चाहिए कि डीएफ की कोई इच्छा पूरी होती ही नहीं है, और इस वजह से डीएफ हमेशा दुखी रहती है। ना फ्रेंड्स है ना फैमिली है, और बचपन से नहीं है तो कौन ही वैल्यू करेगा अपनी ज़िंदगी को। तो जब वो आमने सामने आ जाते हैं तो डीएम जो है डीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते। क्या यार, क्या हमेशा रोती रहती है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इसको अपनी ज़िंदगी की, इसको कभी खुश नहीं रहती है ये लड़की। ठीक है, वो चीज़ जो है उनको ऐसे लगती है कि अकेलापन है तो वैल्यू करना चाहिए ना। इतने सारे लोग ज़िंदगी में होंगे तो फिर उनको भागते हैं वो लोगों से दूर, और डीएफ को लगता है कि कोई तो हो मेरे लाइफ में। तो जब कोई दो अपोजिट्स मिलेंगे तो उनकी सोच तो टकराएगी ना गाइस। तो आपके डीएम और आपकी सोच हमेशा टकराती रहती है। तो आप कहाँ सोच रहे हो आपके डीएम आपको समझे। जब तक वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते वो आपको नहीं समझ पाएंगे। चलिए गाइस, अभी डीएम की लाइफ देखते हैं क्या चल रही है डीएम की लाइफ में। और डीएम मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ को। उनकी जम नहीं रही है डीएफ से, आपसे बिल्कुल भी नहीं जम रही है। आपके साथ बात करना चाह रहे हैं लेकिन उनको ऐसे लग रहा है मैं बात करूँगा तो फिर पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा। डीएम और डीएफ की रीडिंग आई है आज पहली बार। डीएम और कार्मिक के साथ कुछ भी नहीं आया है। डीएम और डीएफ की जो स्टोरी है कि वो गले भी लगाना चाहते हैं आपको, आपको आपके लायक भी समझते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, और फिर उनको लगता है कि जाने दो हम लोगों, वो मुझे नहीं समझेगी ना। मैं आप दोनों डीएफ और डीएम कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं यहाँ पर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चाहे आप लोग सिंगल हो चाहे कमिटेड हो, डीएम चाहते हैं कि आप उनको सब कुछ साफ साफ बता दो ओपनली कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनको सब कुछ जानना भी है, और लेकिन जानने के बाद वो सुन भी नहीं पाते। जैसे मैंने कहा, आप लोगों से बहुत टकराव होता है, और वही मेरी रीडिंग में भी आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपने आप को आपके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस मिले और दिखाए कि भाई हम तुम्हारे लायक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डीएम का मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि डीएम डीएफ को बताना चाहते कि हम भी तुम्हारे लायक है, और वो चाहते हैं कि पहले जैसा ट्रस्ट आप उन पे करो और अपनी सब बातें सच सच उनको बता दो। पर अब ये होगा कि नहीं वो तो डीएफ की एनर्जी से ही पता चलेगा कि डीएफ क्या सोचती है इस बारे में। पर उससे पहले हम देखेंगे चक्रा ओरेकल से कि डीएम का क्या चल रहा है। डीएम की तो पूरी एनर्जी अभी फ़िलहाल आपके साथ अपने कनेक्शन में लगी पड़ी है कि वो अपनी एनर्जी पूरी आपके साथ डालना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। यही चल रहा है डीएम के दिमाग में तो फ़िलहाल। और डीएम जो है उनके हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है। अब्यूज़ अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा बचपन में या अभी, तो उनके हार्ट चक्रा में जो भी इश्यूज़ आए होंगे ट्रस्ट के वजह से, उनको किसी ने धोखा दिया होगा, उनको हर्ट किया होगा, उस चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली मतलब सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगता है कार्मिक्स ने उनको किस किस तरीके से यूज़ किया, अब्यूज़ किया, वो सब वो क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं अभी। या कार्मिक अगर कुछ ऐसा कर भी रही होगी उल्टा सीधा, तो वो उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत दिल पे ले रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं।
अगर डीएफ की बात की जाए तो डीएफ के लिए मैंने ये कार्ड्स यूज़ किए थे। तो डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस गाइज आपके पास आने वाले हैं। अभी इस चीज़ को गलती से मत लेना, ऑप्शंस खुश रहने के आपको मिलने वाले हैं। खुश रहने के ऑप्शंस का मतलब है शायद करियर और पैसा आपके लिए खुश रहने का ऑप्शन हो सकता है। कुछ फ्रेंड्स के साथ रिकन्सिलिएशन का ऑप्शन आपको खुशी दे सकता है। आपके डीएम का रिकन्सिलिएशन आपको खुशी दे सकता है। एनीथिंग जो आपको 10 ऑफ कप्स दे सके वो खुशी जो है आपको मिल सकती है। बट मुझे आपके पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने का ऑप्शन, मुझे यहाँ पे फ़िलहाल रीयूनियन के ऐसे कोई कार्ड्स नहीं आए हैं कि मैं आपको रीयूनियन कंफर्म कर सकूँ। पर डीएफ के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डीएम के अलावा कोई ऑप्शंस आ रहे हैं जिससे आपको थोड़ी टेम्परेरी खुशी मिल सकती है। ठीक है, ये सिर्फ डीएफ के लिए है और डीएफ को कुछ टेम्परेरी खुशियाँ मिलने वाली है। ठीक है, और एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके डीएम आपसे आके बात करे तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मत होइएगा। डिफेंसिव ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और ओवर द टॉप कुछ भी मत कर देना। डिफेंसिव होने का मतलब है कि अपने हार्ट को गार्ड करके रखना। जब तक आप उनको फुल्ली ट्रस्ट ना कर सको तब तक वापस आप उनको अपना दिल ना दे बैठना। जब तक कि ये देखते कि आपके चक्रास में क्या निकल कर आ रहा है डीएफ के। एक मिनट गाइस, मैं नीचे से उठा लेती हूँ। डीएफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चक्रास पे एक साथ काम होते हुए दिखाई दे रहा है। जजमेंटल, तो अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग जजमेंटल होते थे जिसके वजह से आपको बोलने में तकलीफ़ होती थी, तो वो इशू जो है आपका सॉल्व होने वाला है यहाँ पर। और आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है। ठीक है, तो ये और एक लैक ऑफ अबंडेंस। रूट और क्राउन चक्र आपस में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील करोगे। ऐसा क्या है जिससे आप कर भी सको और अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को भी ला सको, ये वाली एक बहुत बड़ी चिंता रहने वाली है डीएफ के लिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल कभी तो अपने हाथ में लूँ, कभी तो ऐसे हो कि मेरा राज चले। तो ये चीज़ जो है आपका ख़त्म होने वाला है। अभी आपका राज चलता है ना आपके सपनों में, तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर डीएफ के लिए। डीएफ की स्टेज फियर जाने वाली है। जजमेंट करेंगे लोग मेरे पर पास, अगर मैंने ऐसे बात किया तो वो डर भी जाने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग जर्नी की बात करें तो जर्नी में मुझे दिख रहा है कि अगेन मैंने बोला आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा ही। आपने जिस चीज़ पे हार्ड वर्क किया है वो आपको मिलेगा ही, और वो है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बोला कि आपके पास्ट के हरकतों पे गाइस डिफेंसिव मत हो जाना। डीएम जो है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा पैसों के लिए। उनको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा अपने पैसे लाने के लिए। थोड़ा सा डीएम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी अब आपके फेवर में नहीं है, डीएफ के फेवर में है डेस्टिनी। अब जो अब डीएफ चाहेगी, जो अब डीएफ मैनिफेस्ट करेगी अपने लिए, डीएफ को वही मिलेगा। लेकिन डीएम आपको पैसे तो होंगे लेकिन आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीएफ ने आज तक इस कनेक्शन पे मेहनत की है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और रिवॉर्ड्स डीएफ को ही मिलेंगे। ठीक है, डीएम की कुछ भी चलने वाली नहीं है, ना ही लक डीएम को फेवर करने वाला है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे ओवर मेहनत करके, ओवर ट्रिगर होके। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब डीएफ के हाथ में रहने वाली है। किस्मत का पहिया अब एक लड़की चलाने वाली है और वो रहने वाली है आपकी डीएफ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिले नहीं गाइस, नहीं, मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक सॉन्ग देना था आपके डीएम से, उसको दिए बिना मैं नहीं जाने वाली। तो डीएम की तरफ से एक सॉन्ग लेके देखते कि आपके डीएम आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं म्यूज़िक में।
काश काश यूँ होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल ना यूँ रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा मुश्किल है लगता, नज़ारा हो तेरा ही नज़ारा भर दिन है लगता। बहुत ही हमारे रीडिंग से रेजोनेट करता हुआ गाना है ये, कि वो ऐसे उनकी हालत हो गई है कि वो रोज़ आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, रोज़ आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और रोज़ विश कर रहे हैं कि काश आप उनके साथ होते, सिर्फ विश ही कर रहे हैं। और कैसे होते दिन अगर आप दोनों साथ होते, तो यही सब विश करके उनका दिन जा रहे हैं। हाले दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको चाहता है जान। कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते ही है, प्यार तो वो बहुत करते हैं, लेकिन डीएम का एक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि उनको पे कोई भी प्रेशर डाल देना वो मान जाते हैं आसानी से। वो मान क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पता है ना अपनी गलतियाँ क्या की है, तो उस गलतियों का कॉम्पेंसेशन जो है वो प्रेशर में मानने से ही जाता है, वरना तो सब डंडे लेके उनको पीट डालेंगे उनके घर पे। और ये मैंने देखा है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।